Hello everyone, welcome back to the series of Forex Market for Beginners. So guys, today we are going to discuss about chapter 5. In chapter 5, we will learn about sessions in Forex market that is very important for the Forex market. So guys, let's start the video. So guys, how many sessions in Forex market? There are 4 sessions in Forex market. सो गाइस सेशंस को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं जिसको हम बोलते हैं गाइस डे लाइट सेविंग। अब ये कुछ के लिए ये काफ़ी न्यू टर्म होगी डे लाइट सेविंग, जिसको हम गाइस बोलते हैं DST, डे लाइट स्टैंडर्ड टाइम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस फॉरेक्स के अंदर। अब डे लाइट सेविंग क्या होता है गाइस? जैसे मान के चलते हैं यूएस के अंदर कौन सा टाइम जोन चलता है? EST, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। अब इनका यूएस का जो है वो यूटीसी कितना होता है? जब डे लाइट सेविंग ऑन होगी तब इनका यूटीसी होगा यूटीसी -4। ओके गाइस, यूटीसी और जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम और यूटीसी, ठीक है, दोनों एक ही टर्म है। अब गाइस इसका क्या मतलब है? पहले आप समझिए कि डे लाइट कब कब ऑब्जर्व करते हैं ये यूएस के अंदर या लंदन के अंदर या सिडनी के अंदर, ठीक है, सेम ही होता है। अब डे लाइट सेविंग कौन कौन से मंथ में ऑब्जर्व की जाती है? डे लाइट सेविंग ड्यूरेशन गाइस इसके अंदर आपको ये स्टार्ट होती है सेकेंड संडे ऑफ मार्च टू फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर। सो गाइस ये ड्यूरेशन होती है। आप मान के चलो कि नवंबर टू मार्च टू नवंबर, बट इसके अंदर ये है कि सेकेंड संडे ऑफ मार्च टू फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर। तो इन मंथ्स के अंदर डे लाइट सेविंग ऑन होती है। तब गाइस डे लाइट सेविंग में यूटीसी कितना रहता है हमारा यूएस का? वो रहता है -4। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग कितना आएगा ये? क्योंकि हम इंडिया के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो मोस्टली जो व्यूअर्स हैं वो अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग गाइज इसको कर सकते हैं चेंज। अगर उनका यूटीसी जैसे भी है उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे इंडिया का जो यूटीसी है वो है +5.5, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग इन डे लाइट सेविंग के अंदर हम कितने उनसे आगे होते हैं? 9.5 आवर्स। हमारा जो टाइम है 9.5 आवर्स उनसे आगे होता है। ओके, सो ये आ गया आपका इन डे लाइट सेविंग के अंदर 9.5 आवर्स का डिफरेंस होता है फ्रॉम द यूएस टाइमिंग टू इंडियन टाइमिंग। अब आ गया कि बिना यूटीसी बिना उसके डे लाइट सेविंग के कब होगा? विदाउट DST, डे लाइट सेविंग। अब विदाउट डे लाइट सेविंग यूटीसी कितना बन जाएगा उनका? गाइज डे लाइट सेविंग का मतलब क्या होता है आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि समर्स के अंदर डेज काफी ज्यादा लंबे होते हैं तो वो क्या करते हैं अपनी क्लॉक को 1 घंटा आगे कर लेते हैं, और जब विंटर्स के अंदर डेज छोटे होते हैं तो वो अपनी क्लॉक को 1 घंटा पीछे कर लेते हैं। तो ये यूटीसी -4 होता है जब वो डे लाइट सेविंग ऑब्जर्व करते हैं। अगर वो डे लाइट सेविंग ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, यानी कि कौन से मंथ के अंदर? नवंबर टू मार्च, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर डे लाइट सेविंग ऑब्जर्व नहीं की जाती है, तब उनका यूटीसी होता है -5। ठीक है, ये अपनी क्लॉक को 1 घंटा पीछे कर लेते हैं। फिर अब इंडिया के अंदर विदाउट डीएसटी कितना बनेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग? हमारा यूटीसी हो जाएगा, यूटीसी तो सेम रहेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का यूटीसी सेम है क्योंकि हम तो ऑब्जर्व नहीं करते हैं, हमारा +5.5 ही रहेगा, और हम इनसे 12.5 आवर्स आगे हो जाएंगे। ठीक है, जब डीएसटी ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, विदाउट डीएसटी। ओके, सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। टाइम जोन का आपको डिफरेंस पता चल गया कि जब डे लाइट सेविंग ऑब्जर्व होती है तब हम उनसे 9.5 आवर्स आगे होते हैं, जब डे लाइट सेविंग ऑब्जर्व नहीं होती है यानी कि नवंबर टू मार्च के अंदर हम उनसे 10.5 आवर्स आगे होते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम। ठीक है, अब गाइज बात करते हैं हम सेशंस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डे लाइट सेविंग समझना बहुत जरूरी था क्योंकि इसके अकॉर्डिंग टाइमिंग चेंज होती है इन मंथ्स के अंदर। तो गाइज हमारे पास मेनली 4 सेशंस हैं, जिसके अंदर हमारा जो पहला सेशन आ गया सिडनी सेशन। ठीक है, अब मैं आपको इसमें टैबुलर फॉर्म में समझाऊंगा आपको फॉरेक्स मार्केट सेशंस डीएसटी, जब डे लाइट सर्विंग टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो। ठीक है, इन डीएसटी, इन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट चीज है। अब गाइज इसमें है सेशन मार्केट सेंटर, आईएसटी ओपनिंग टाइम, आईएसटी क्लोजिंग टाइम। अब इसको
टैबुलर फॉर्म में समझते हैं। सबसे पहला गाइज हमारे पास जो सेशन आता है वो सबसे पहले ओपनिंग होती है हमारी सिडनी सेशन की। ये गाइज इसका मार्केट सेंटर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो भी स्टॉक मार्केट ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं सिडनी सेशन। ये गाइज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग कब ओपन होती है? 3:30 AM और ये क्लोज कब होती है? 12:30 PM सेम डे के ऊपर। सेकंड सेशन गाइज हमारे पास है टोक्यो सेशन। टोक्यो सेशन का जो मार्केट सेंटर है वो है जापान। गाइज टोक्यो सेशन का दूसरा नाम हम बोलते हैं एशियन और ये कब ओपन होता है? 5:30 AM और क्लोजिंग इसकी होती है 2:30 PM। और गाइज थर्ड सेशन हमारे पास आता है लंदन सेशन। लंदन, इसका गाइज मार्केट सेंटर क्या है? यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। अब गाइज इसकी ओपनिंग होती है 12:30 PM में और क्लोजिंग होती है 9:30 PM। ओके, सो गाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन इज न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क, इसका गाइज मार्केट सेंटर क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है गाइज ये। वैसे तो एशियन भी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स भी इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंस रहती है, कब कौन सा बेस्ट टाइम होता है ट्रेड करने के लिए। ये गाइज ओपन होता है 7:30 PM और क्लोजिंग इसकी होती है 1:30 AM। सो दिस इज आवर नेक्स्ट डे। ठीक है, रात को नेक्स्ट डे। सो गाइज ये टाइमिंग्स हैं सेशंस की जब डे लाइट सेविंग ऑब्जर्व हो रही है। अब मैंने आपको बोला कि ये 9.5 घंटे का फर्क होता है, तो अब डे लाइट सेविंग जब ऑब्जर्व नहीं हो रही है विदाउट DST, सो अब कितना डिफरेंस आ जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग? 10.5 आवर्स। उसमें कितना था? 9.5 आवर्स। ठीक है, अब जो गाइज टाइमिंग होएगी उसमें आपने एक एक घंटा आगे करते जाना। इस तरह से जैसे आपका सिडनी है, सिडनी ये कब ओपन होएगा? 4:30 AM और क्लोजिंग कब होगी? 1:30 AM। एक एक घंटा आपने करते जाना है। कौन से मंथ के अंदर? नवंबर टू मार्च। ठीक है, अभी तो जून चल रहा है, तो अभी तो आपके पास ये वाला चल रहा है। ठीक है, इन DST वाला, मार्च टू नवंबर। तो एक एक घंटा आगे करते जाइए। टोक्यो यानी कि एशियन कब ओपन होएगा? गाइज टोक्यो जापान के अंदर डे लाइट सेविंग का कोई डिफरेंस नहीं होता क्योंकि वो डे लाइट सेविंग ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो उसकी जो टाइमिंग्स गाइज सेम रहेगी, जैसे वो सुबह 5:30 बजे ओपन होता था वो 5:30 बजे ही ओपन होगा ओवर द ईयर। ठीक है, और क्लोजिंग कब होगी? 2:30 PM। ये सॉरी 1:30 PM है गाइस। सो इसके अंदर आ जाएगा सिडनी, टोक्यो और आगा आपका थर्ड सेशन लंदन। लंदन कब ओपन होगा? पहले 12:30 बजे खुलता था, अब खुलेगा 1:30 बजे PM। और क्लोजिंग कब होगी? पहले 9:30 बजे थी, अब होगी 10:30 बजे रात को। सो अवर इंपॉर्टेंट सेशन इज न्यूयॉर्क सेशन। कब ओपन होएगा जी? पहले खुलता था ये 7:30 बजे, सॉरी गाइस, इट ओपन्स अराउंड 7 PM, सॉरी 7 PM। ओके, अब ओपन होगा ये 8 PM को और खत्म कब होगा? 2:30 AM। सो दिस इज ओवर नेक्स्ट डे। ठीक है, इंडिया के हिसाब से। गाइज अब हम बात करेंगे ओवरलैपिंग की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी निकालनी है ना, हमें ट्रेड करना है, सारा दिन तो बैठे नहीं रहेंगे, फॉरेक्स मार्केट तो सारा दिन खुला रहता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? सेशंस ओवरलैप। सो बात करते हैं गाइज सेशन ओवरलैप्स की, यानी कि हमें यहाँ पे निकालना है मोस्ट वोलेटाइल टाइम। ठीक है, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो, स्ट्रक्चर्स डेवलप हो, हमें ट्रेड्स मिले, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइमिंग होती है वो कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले गाइज हम बात कर लेते हैं सिडनी और टोक्यो की ओवरलैपिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है गाइज। इसकी जो गाइज टाइमिंग है इंडिया के हिसाब से, अगर विदाउट मैं DST बोल रहा हूँ, ठीक है, डे लाइट सेविंग को निकालने के बाद बोल रहा हूँ, ये आपकी आ जाएगी गाइज 6:30 AM टू 9:30 AM। गाइज अगर आप इस टाइम पे ट्रेड करोगे आपको एक ट्रेड पक्का मिलेगी, इधर बाय और सेल, सुबह 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है सिडनी और टोक्यो का ओवरलैप पीरियड। मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ इसके अंदर ट्रेड करना और एक ट्रेड आपको इजीली मिल जाती है। गाइस सेकंड आपका जो मोस्ट वोलेटाइल है वो है लंदन न्यूयॉर्क। इसके अंदर सारी न्यूज़ आती हैं। ठीक है, जितने भी इवेंट्स होते हैं आप देखो कि 6 बजे आते हैं, 7 बजे आते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट वोलेटाइल होता है। इसकी गाइस टाइमिंग आती है आपकी 6 PM टू 9:30 PM। 6:30 PM टू 9:30। अब अगर देखो आपकी जो भी न्यूज़ होती है NFP की कोई भी न्यूज़ होती है 6 बजे ही आती है, तो गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सिडनी टोक्यो का ओवरलैपिंग और लंदन न्यूयॉर्क की ओवरलैपिंग। दीज आर द मोस्ट वोलेटाइल टाइम्स।
ठीक है। और आपने गाइस लेस वोलेटाइल कौन कौन से हैं, वो आपका है टोक्यो लंदन का ओवरलैप, टोक्यो लंदन ये लेस वोलेटाइल है। ठीक है, आपने अवॉइड ही करना है। मोस्टली आप लगा लो कि जब लंदन 10:30 से लेकर 10:30 10:30 AM टू 2:30 PM, इसके अंदर गाइस बहुत कम वोलेटिलिटी होती है, तो इसके अंदर अवॉइड करें क्योंकि मार्केट मोस्टली रेंज में रहती है, तो कभी कभी चल जाती है, बट मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, मोस्टली इसमें रेंज ही रहती है। ठीक है, सो गाइज अवॉइड ट्रेडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। अवॉइड ट्रेडिंग कब करनी, कब आपने अवॉइड करनी है, 3:30 AM टू 6:30 AM। गाइज इसके अंदर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, मार्केट ओपनिंग होती है। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने की डेवलप होने चाहिए, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग करें। तो ये इसके अंदर काफी ज्यादा स्प्रेड भी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी मैंने पिछले चैप्टर 4 में डिस्कशन की थी, स्प्रेड हाई। ठीक है, अवॉइड ट्रेडिंग ड्यू टू हाई स्प्रेड्स, गैप अप और गैप डाउन। ठीक है, मार्केट गैप अप भी खुलती है, गैप डाउन भी खुलती है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, सो अवॉइड ट्रेडिंग। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो गाइज सिंपल सी बात है, मार्केट की जो मेन है ये आपका आ गया गाइज, जब विद डे लाइट सेविंग दिस सेशन, मैं लिख देता हूँ गाइज, देयर इज नो कंफ्यूजन, सेशन ओवरलैप्स विद DST। ठीक है, जब डे लाइट सेविंग आपकी ऑन है। ठीक है, अब गाइज सेशन ओवरलैप्स विदाउट DST, ओवरलैप विदाउट DST, यानी कि आपके कौन कौन से मंथ आ गए इसमें, ये आपका आ गया जी नवंबर टू मार्च। गाइज एक एक घंटा आगे कर लीजिए, कैसे, कौन सी बात की थी हमने, सिडनी। तो गाइज टोक्यो लंदन टोक्यो के अंदर तो ऑब्जर्व नहीं होता ना, तो इसका टाइम पीरियड वो सेम रहेगा, बस एक घंटा आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो गाइज डे लाइट सेविंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन टोक्यो, सो द टाइम पीरियड ऑफ ओवरलैपिंग इज सेम, 6:30 AM टू 9:30 AM। ठीक है गाइज, दिस इज द मोस्ट फेवरेबल पीरियड। तो पहले भी यही था 6:30 AM टू 9:30 AM सिडनी टोक्यो का। ठीक है, ये सेम रहेगा। अब मैं बात करता हूँ गाइज, इंपॉर्टेंट है आगे, लंदन न्यूयॉर्क ओवरलैप, ये इंपॉर्टेंट है। लंदन न्यूयॉर्क ओवरलैप कब होगा, अब डे लाइट सेविंग आ चुकी है, तो इसमें गाइज आपका आ जाएगा, पहले था आपका 6, अब आ जाएगा 7 PM टू, पहले 9:30 था, अब आ जाएगा 10:30 PM, क्योंकि आपका जो लंदन सेशन है अब 10:30 बजे बंद हो रहा है। ठीक है, तो पहले ये था 6 PM टू 9:30 PM, अब आ जाएगा 7 PM टू 10:30 PM। सो अवॉइड ट्रेडिंग वही आपका सेम रहेगा, 3:30 टू 6:30 में अवॉइड करनी है ड्यू टू, और आपका जो लो वोलेटिलिटी पीरियड आएगा वो भी वही वाला आ जाएगा, 10:30 से 2:30 बजे तक लो वोलेटिलिटी पीरियड। ठीक है, लो वोलेटिलिटी पीरियड में मार्क कर लेता हूँ, जो आपका है टोक्यो और लंदन का ओवरलैप, ये आ जाएगा आपका 10:30 AM टू 3:30 PM लो वोलेटिलिटी, ये आपके दोनों थे हाई वोलेटिलिटी। ठीक है, तो वही अवॉइड, आपने वही ट्रेडिंग इसमें भी कर देनी है, अवॉइड ट्रेडिंग व्हेन मार्केट ओपन 3:30 AM टू 6:30 AM, अवॉइड ट्रेडिंग। सो गाइज दीज आर द मेन सेशंस। ठीक है, 4 सेशंस मैंने आपको बताए, तो काफी डिटेल में मैंने बात की है इसके अंदर, विद डे लाइट सेविंग एंड विदाउट डे लाइट सेविंग। बस आप ध्यान रखिए कि 9.5 घंटे हम आगे होते हैं जब डे लाइट सेविंग ऑब्जर्व होती है, और 10.5 घंटे हम आगे होते हैं जब डे लाइट सेविंग ऑब्जर्व नहीं होती है। ठीक है, बस उतना ही फर्क है, क्योंकि नॉर्मली जो यूएस मार्केट की ओपनिंग है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, यूएस मार्केट ओपनिंग इन DST 9:30 AM टू 4 PM अकॉर्डिंग टू ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा ये, 7 PM टू 1:30 AM, ये नेक्स्ट डे। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू IST। अब विदाउट DST क्या होगा, विदाउट DST ओपनिंग होगी हमारी, ये आ जाएगा ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 8:30 AM और अप टू 3 PM, दिस इज इंडियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। और इंडियन के अकॉर्डिंग एक घंटा आगे चले जाएंगे हम, 8 PM टू 2:30 AM 2:30 AM IST नेक्स्ट डे। तो ये यूएस मार्केट की ओपनिंग आती है जब DST ऑब्जर्व होता है, यहाँ पे ओपनिंग, ये क्लोजिंग, और ये वाली आ जाएगी विदाउट DST। ठीक है, तो ये 7 बजे से लेकर 1:30 बजे तक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है ट्रेडिंग का, तो ये 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, नवंबर से लेकर मार्च के महीने तक, तो ये याद रखिए। तो चलिए गाइज, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और उसमें आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने सेशंस को प्लॉट करना है चार्ट के ऊपर। सो लेट्स मूव टू द चार्ट्स। सो गाइज ये हमारे पास चार्ट है
गोल्ड का चार्ट हमारे पास ओपनिंग है M15 टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पे सेशन का इंडिकेटर आपने कैसे लगाना है, गो टू द इंडिकेटर सेशन, ठीक है। यहाँ पे आप टाइप करिए सेशंस, SESSIO, सेशंस आ जाएगा। सेशंस बाय लक्स एल्गो को आपने चूज करना है। सो आपका ये गाइज इंडिकेटर लग जाएगा। इसके अंदर मैंने कुछ सेटिंग्स की हुई है, आप भी सेटिंग्स को फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले ये लक्स एल्गो सेशंस में जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग्स का एक आइकन होगा, इसको क्लिक करें, ठीक है। सेशंस के आइकन को क्लिक करेंगे, आपके पास आएगा इनपुट। तो गाइज इनपुट के अंदर न्यूयॉर्क को ओके कर दीजिए, लंदन को ओके कर दीजिए और टोक्यो को ओके कर दीजिए। टाइम फ्रेम के साथ बिल्कुल भी आप कुछ नहीं करेंगे, टाइम फ्रेम सेम रखेंगे। सिडनी को आप अनचेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो को चेक कर लीजिए और इसके अंदर रेंज को खाली ओके करिए, बाकी सबको अनचेक कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैंने न्यूयॉर्क का कलर ब्लैक में रखा हुआ है और लंदन का जो है मेरा वो आपका आ जाएगा ये मैजेंटा कलर का। सो या मार्किंग कर लीजिए और टोक्यो को आ जाएगा ये ग्रीनिश, ठीक है। सिडनी को मैंने अनचेक किया हुआ है। यूटीसी के अंदर 0 रखेंगे, रेंज एरिया ट्रांसपेरेंसी को 790 रखेंगे और रेंज लेवल को आप टिक करेंगे, बाकी सबको अनटिक कर देंगे, ठीक है। अब आएगा स्टाइल की बात, स्टाइल में सबको टिक कर देंगे, ठीक है। विजिबिलिटी के अंदर भी सबको टिक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका गाइज ये सेशन इंडिकेटर लग जाएगा। इसके अंदर आप देखोगे हमारे 3 मेजर सेशंस हैं, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क, ठीक है। टोक्यो ग्रीनिश से किया, ये ग्रीन बॉक्स आपको दिख रहा है। सो दिस इज ओवर टोक्यो ओपनिंग गाइज। इसको मार्क कैसे करना है, आपने यहाँ से टूल से हॉरिजॉन्टल रे को उठाना है और इसके टॉप पे रख देना है, ठीक है। तो टॉप पे रखने के बाद यहाँ पे आप इस रे के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट लिखना। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो, दिस इज ओवर एशियन, एशियन या टोक्यो सेम ही है, एशियन हाई, ठीक है। एशियन हाई आपने लिख दिया, ये आपका मार्किंग हो गया, ठीक है। अब मार्क कर लीजिए गाइज यहाँ पे एशियन लो, ठीक है। इस तरह से आपने मार्किंग रखे, क्योंकि ये आप हर टाइम पे लगा के नहीं रख सकते थे, चार्ट थोड़ा सा अजीब लगता है। यहाँ पे आपका आ जाएगा, मैंने टेम्पलेट गाइज सेव किए हुए हैं, आप भी सेव कर लीजिए, ठीक है। टेम्पलेट कैसे सेव करते हैं, सपोज आप करिए ये एशियन हाई है, आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाले बटन पे क्लिक करना है टेम्पलेट्स पे और यहाँ पे कर लेना सेव ड्राइंग एज अ टेम्पलेट, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे एशियन हाई, इसको सेलेक्ट करेंगे और मैंने ऑलरेडी है तो ये पूछेगा कि आपको यही रखना है, तो इसलिए आप ऐसे सेव कर लेंगे सारे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो एशियन का लो हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे है लंदन हाई, लंदन का ये सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट दिख रहा है, आप इसको मार्क कर लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए लंदन हाई, ठीक है। और उसके बाद गाइज ये हमारा ये जो रेड बॉक्स है ये लंदन का लो है, ये लंदन के लो को मार्क कर लीजिए। गाइज इसकी यूटिलिटी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सेशंस को किस तरह से ट्रेड किया जाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे मार्किंग आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा। सो गाइज आज का जो टोक्यो है इसको कैसे मार्क करना है, ये ग्रीनिश के अंदर ओपन है, इसके ऊपर रखिए सबसे पहले अपना कर्सर और यहाँ से हॉरिजॉन्टल रे मैंने सेविंग की हुई है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल रे को यहाँ पे रखिए और इसको हम लिख दीजिए एशियन हाई। अब ये हाई है, ये लो है, लो को मार्क करने के लिए हॉरिजॉन्टल रे फिर से उठाइए और यहाँ पे करिए और ये आपका आ जाएगा जी एशियन लो। सो गाइज रेंज निकल के आ गई, क्योंकि ये गाइज लिक्विडिटी पॉइंट होते हैं, जब मार्केट इन जगह पे जाती है यहाँ से आपको कोई सेलिंग की ट्रेड दिखेगी या इनको लिक्विडेट करेगी तो कोई बाइंग की ट्रेड आपको दिखेगी, तो जिसका एप्लीकेशन मैं आपको बाद में आने वाली सीरीज में बताऊंगा, ठीक है। अभी आप फिलहाल आप मार्किंग देख लीजिए, इस तरह से 3 सेशंस होते हैं, 3 सेशंस को इस तरह से प्लॉट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। द नेम ऑफ द इंडिकेटर इज सेशंस बाय लक्स एल्गो, जिसकी सेटिंग मैंने आपको बता दी है, ठीक है गाइज। तो चलिए दोबारा आते हैं अपने राइटिंग क्वेश्चन पे। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट सेशंस इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर, ठीक है, विद डे लाइट सेविंग एंड विदाउट डे लाइट सेविंग। तो ये मैंने जो हाईलाइटर से मार्क किया हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स होते हैं फॉर द ट्रेडिंग, ठीक है। 2 ही हैं, अगर विद डे लाइट सेविंग है तो 6:30 से लेकर 9:30 तक, और लंदन के अंदर शाम को 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक रात के, ठीक है। अगर विदाउट अवॉइड करनी है आपने 3:30 बजे से लेकर 6:30 तक, और सिडनी के अंदर 6:30 AM से लेकर 9:30 AM, ये विदाउट डे लाइट सेविंग, ठीक है, यानी कि नवंबर टू मार्च के महीने में। लंदन न्यूयॉर्क 7 PM टू 10:30 PM। सो गाइज इन दोनों ट्रेड्स के अंदर एक सुबह एक इवनिंग के अंदर आपको 2 ट्रेड पक्का मिलेंगी, सेटअप्स को मार्क करके रखेंगे हम, तो आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा, ठीक है गाइज। सो गाइज जो भी चैनल पे नए हैं आपको क्या करना है, आपको सबको पता ही है, सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। और गाइज ये जो पीडीएफ है एनोटेटेड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, चैट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको ये एनोटेटेड पीडीएफ पूरे नोट्स के साथ मिल जाएगी और जितने बाकी भी चैप्टर्स है सभी की पीडीएफ वहीं पे अवेलेबल है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।